हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है गवार पत्नी। भारती भारती बिटिया। कल्याणी जी की कमजोर आवाज भारती को सुनाई दी। भारती रसोई में काम कर रही थी। वहां से भागकर कल्याणी जी के पास पहुंची। क्या हुआ माँ, आप क्यों मुझे बुला रही थी? भारती ने घबराकर पूछा। कल्याणी ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, पर उन्हें उठने में तकलीफ हो रही थी। भारती ने सहारा देकर उन्हें बिस्तर पर तकिया का टेक लगाकर बैठा दिया। भारती ने देखा कि कल्याणी जी के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। माँ, क्या हुआ, बताइए मुझे। भारती ने माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। बिटिया, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। लगता है मेरी आखिरी समय आ गया है, कल्याणी जी ने धीरे से जवाब दिया। उन्हें बोलने में तकलीफ हो रही थी। माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप ठीक हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं होगा, भारती ने रोते हुए कहा। नहीं बिटिया, मुझे झूठी तसल्ली ना दो। मुझे लग रहा है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जो मैं कहने जा रही हूँ उसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरी बात ध्यान से सुनो, कल्याणी जी ने कमजोर आवाज में कहा। बताइए माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं सुन रही हूँ, भारती ने अपनी माँ के पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर कहा। भारती, तुमने जब से स्कूल जाना शुरू किया तभी से तुम मुझसे दो सवाल हमेशा पूछती थी। पहला सवाल, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? दूसरा सवाल, माँ, आप मुझे हिंदी मीडियम से क्यों पढ़ा रही हैं, जबकि कॉलोनी में रहने वाली मेरी सभी सहेलियाँ इंग्लिश मीडियम से पढ़ रही हैं। वो लोग मुझे बहन जी कहकर मेरा मजाक उड़ाया करती हैं। मैं तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं देती थी। एक दिन तुम नाराज होकर मुझसे पूछ रही थी कि मैं तुम्हें सूट क्यों पहनने के लिए कहती हूँ, मैं तुम्हें माँ कहने के लिए क्यों कहती हूँ, तुम्हें हिंदी मीडियम में क्यों पढ़ाती हूँ। अगर मैंने तुम्हारा एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं कराया तो तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी और मुझे छोड़कर अपनी नानी के पास चली जाओगी। तुम्हें याद है कि नहीं? कल्याणी जी ने बहुत धीमी आवाज में कहा। हाँ माँ, मुझे याद है। और उसी समय आपकी सहेली निशा मौसी आ गई थी। उन्होंने गुस्से में मुझसे पूछा था कि तुम्हें अपनी माँ से प्यार है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से। तुम्हारी माँ कुछ सोच समझकर ऐसा कर रही है और तुम उससे सवाल जवाब कर रही हो। जो बच्चे अपनी माँ से प्यार करते हैं वह उनकी किसी भी बात पर सवाल नहीं उठाते। जो अपनी माँ से प्यार नहीं करते वही बच्चे अपनी माँ का दिल दुखाते हैं। क्या तुम्हारे स्कूल में अध्यापक तुम्हें यही शिक्षा देते हैं? निशा मौसी ने गुस्से में मुझसे पूछा था। तब मैंने निशा मौसी से वादा किया था कि मैं आज के बाद आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगी और आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, भारती ने कहा। पर माँ, आज इतने वर्षों बाद मुझसे ये सब क्यों पूछ रही है? भारती ने परेशान होकर पूछा। आज मैं तुम्हें उस सच्चाई से अवगत कराऊंगी जिसके कारण मैंने तुम पर यह बंदिशें लगाई थी, कल्याणी जी ने गहरी सांस लेकर कहा। भारती, तेरे नाना जी के एक जिगरी दोस्त थे। उनका घर भी हमारे घर के पड़ोस में ही था। मेरा बचपन गांव में बीता था। तेरे नाना जी किसान थे। पिताजी के दोस्त का नाम जगत था। उनके दो बेटे थे, बेटी कोई नहीं थी। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। वो भी खेती करते थे। जगत चाचा जी के दोनों बेटे, मैं और तुम्हारे मामा जी सभी गांव की स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। जगत चाचा जी पढ़े लिखे थे, इसलिए वह नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे। उन्हें शहर में नौकरी मिल गई। जब उनका परिवार शहर रहने लगा तो पिताजी और चाचा जी बहुत दुखी हुए। उसी समय चाचा जी ने पिताजी से कहा कि मैं कल्याणी को अपनी बहू बनाऊंगा, यह मेरा वादा है। फिर वह लोग शहर चले गए। उसके बाद चाचा जी तो कभी कभी गांव आते थे, पर उनका परिवार उनके साथ नहीं आता था। समय अपनी गति से दौड़ता रहा और मेरी उम्र शादी लायक हो गई थी। तब पिताजी ने चाचा जी को शादी की बात याद दिलाई। चाचा जी गांव आए और शादी की बात पक्की हो गई। उन्होंने पिताजी से कहा कि शादी शहर में होगी। हमारा पूरा परिवार शहर चला आया और हमारा विवाह तुम्हारे पिताजी आलोक से हो गया।
शादी के समय से ही मैंने महसूस किया कि चाचा जी को छोड़कर घर के अन्य सदस्यों के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही है। यह बात मुझे अजीब लगी, पर मैं खामोश रही क्योंकि उस समय लड़कियां शादी विवाह के मामले में बोलती नहीं थी। शादी हो गई। जब मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई तो वहां बैठी हुई औरतें मेरी सास से कह रही थी, भाभी जी, आपने अपने पढ़े लिखे लड़के के लिए इस गंवार लड़की को कैसे पसंद कर लिया। मेरी सास ने गुस्से में कहा, क्या करें, हमें और आलोक को यह गंवार हिंदी मीडियम से पढ़ी लड़की पसंद नहीं है। कहाँ मेरा बेटा जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता और कहाँ यह गांव की गंवार हिंदी बोलने वाली लड़की जिसे अंग्रेजी की समझ ही नहीं है। वह मेरे बेटे के साथ कैसे एडजस्ट करेगी। मेरा बेटा अफसर है, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाएगा जहां सभी अंग्रेजी में बात करेंगे। यह तो कुछ समझ ही नहीं पाएगी। मेरे बेटी की तो किस्मत ही खराब हो गई। अब जीवन भर इस गंवार को झेलना पड़ेगा। तुम्हारी दादी की बात सुनकर मेरे पैरों से जमीन ही खिसक गई। फिर भी मैं उस घर में एक अजनबी की तरह रहती रही। चाचा जी के सामने घर वाले मेरा अपमान नहीं करते, पर जब वह घर पर नहीं होते तो मुझे अपमानित किया जाता। तुम्हारे पिता के लिए मैं एक गंवार लड़की थी। वो भी दिन में मेरा बात बात पर अपमान करते, पर रात ही अंधेरे में मेरे जिस्म को भूखे भेड़िए की तरह नोचते। मैं विरोध करती तो कहते कि तुम मेरी पत्नी हो या मेरा अधिकार है। उनके शरीर की भूख मिटाने के लिए मैं उनकी पत्नी थी और समाज के सामने एक गंवार लड़की जिसको वो पसंद नहीं करते थे। चाचा जी मेरी स्थिति को समझते थे। उन्होंने सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर कोई भी समझने को तैयार नहीं था। फिर मैंने ही चाचा जी से कहा कि वह परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर लूँगी। यह बात मैंने उनकी तसल्ली के लिए कही थी। मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती थी, जबकि मुझे अच्छी तरह पता था कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है। फिर एक दिन चाचा जी की मौत हो गई। मेरे पति और सास का अत्याचार बढ़ता गया। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब इस बारे में घर वालों को पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चे को गिरवा दूँ, क्योंकि उन्हें मुझसे तलाक चाहिए था, जिससे वह एक अंग्रेजी पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर सके। जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें जन्म से पहले ही मारने की बात कही तो मैंने पहली बार गुस्से में मुंह खोला और उनसे कहा, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी और इसी हिंदी मीडियम से पढ़ाकर इस काबिल बनाऊंगी कि तुम लोग उसके सामने सर झुकाकर खड़े रहोगे। ये मेरा वादा है। मैं अपने बच्चे को भारतीय संस्कृति और संस्कारों का पाठ पढ़ाऊंगी और वह हिंदी पढ़कर ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेगा। वह मेरा और इस देश के गौरव को बढ़ाएगा। मेरी बात सुनकर सभी ने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें जवाब मैं अपने बच्चे के माध्यम से देना चाहती थी। मैंने वो घर छोड़ दिया और यहाँ तुम्हारे नाना के पास आ गई। कुछ दिन उनके पास रही, फिर यहाँ इस कस्बे में अपनी सहेली के पास आ गई। कुछ दिन उसके साथ रही, फिर मैंने स्कूल में नौकरी कर ली। निशा ने मेरा हर कदम पर साथ दिया। यही कारण था कि मैंने तुम्हें तुम्हारे पिताजी के बारे में कुछ नहीं बताया और तुम्हें हिंदी मीडियम से शिक्षा दिलाई। तुमने भी मेरी इच्छा का मान रखा और हिंदी भाषा को पढ़कर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की और उसकी परीक्षा भी दी। आज उसका परिणाम घोषित होगा। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गई तो मेरी तपस्या सार्थक हो जाएगी। इतना कहते कहते कल्याणी जी हांफने लगी। भारती ने जल्दी से माँ को पानी पिलाया। पानी पीकर कल्याणी जी कुछ शांत हुई। माँ, आपने मेरे लिए इतने कष्ट सहे और मैं आपका अपमान करती रही। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। भारती ने माँ से लिपटकर रोते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम उस समय छोटी थी, तुम्हें समझ नहीं थी, पर निशा के समझाने के बाद तुमने वही किया जो मैंने कहा, तो तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? कल्याणी जी ने भारती का सिर सहलाते हुए कहा। माँ, आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आज के बाद आप मरने की बात नहीं करेंगी, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। भारती ने धमकाते हुए कहा। तुम ही नहीं, मैं भी कल्याणी से बात नहीं करूंगी। तभी दरवाजे के पास से निशा की आवाज़ सुनाई दी। मौसी, आप आइए, माँ को समझाइए कि मरने जीने की बातें ना किया करे।
भारती ने निशा से शिकायत करते हुए कहा। भारती, अब तुम्हारी माँ मरने की बात नहीं करेगी क्योंकि आज इसका सपना पूरा हो गया। तुमने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। निशा ने खुश होकर कहा। क्या सच मौसी? भारती ने खुशी से उछलकर पूछा। हाँ बेटा, बिल्कुल सच कह रही हूँ। आज तुम्हारी माँ का सपना साकार हुआ। कल्याणी ने यह सिद्ध कर दिखाया कि कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए भाषा कभी बाधक नहीं बनती। सब बच्चे को सही दिशा दिखाकर उसमें अपने लक्ष्य को हासिल करने का जुनून पैदा किया जाए तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी आकाश की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, निशा ने गर्व से कहा और भारती को गले से लगा लिया। कल्याणी, अब अपने मन से निराशा को निकाल फेंको। अब तुम्हें अपने पति और सास के सामने गर्व से सीना तान कर खड़े होना है और उन्हें यह दिखाना है कि यह हिंदी मीडियम से पढ़ी आईएएस मेरी बेटी है, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ठीक कह रही हो निशा, अब मुझे जल्दी से अच्छा होना है जिससे मैं उन लोगों के सामने गर्व से खड़ी होकर कह सकूं कि हिंदी भाषा हमारी पहचान है, हमारी भारतीय संस्कृति की शान है और हमें इस पर गर्व है, कल्याणी ने धीरे से कहा। इतना कहने के लिए न जाने उसमें कहाँ से ताकत आ गई। शायद यह कल्याणी का आत्मविश्वास था जो आज फिर से जाग गया था, वही उन्हें बोलने की शक्ति दे रहा था।